कंचनन्दिहानन्दिमलो शेयमिनन्दसहा नमियो सिद्धशुभा गुरुवे सिंह गुपति रुई गुपति ज्ञान सहता तारणी तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जो जिन्वरि अर्थ अर्थ है जो है विनाशी भव जो मन मम ज्ञानी परलो देव को गुरु को धर्म को साची को वरमाय नमस्कार है। अर्क ध्रुव समूह शरणे उत्पन्न जयवंत अर्क ध्रुव समूह शरणे उत्पन्न जयवंत अर्क ध्रुव समूह शरण 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 उत्पन्न जयवंत 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 बोलिए आचार्य तो सदगुरु संतान आचार्य जी महाराज की जय। देखो भाई अपना एक ही विषय चल रहा है, यदि आप उस विषय की गंभीरता तक प्रवेश कर पाए हैं तो, और विषय चल रहा है कि जीव का पुरुषार्थ एकमात्र अपने ही शाश्वत अभेद तत्व को, अपने ही अभेद जो उसका ब्रह्म स्वभाव में प्रकाश है ना, पूर्ण वितराग प्रकाश, जहां रंच मात्र भी प्रकाश के अलावा और कुछ भी नहीं, जहां रंच मात्र भी अज्ञान का अंधकार नहीं, जहां शुद्ध शाश्वत में अपना परिपूर्ण ज्ञान विज्ञान में परम ब्रह्म वितराग तत्व ही प्रकाशमान हो रहा है। बस वो पूर्ण स्वरूप ही मेरा स्वरूप। अब भैया ये बात तो सही है कि वास्तव में वो पूर्ण स्वरूप ही मेरा स्वरूप है, वास्तव में वो पूर्ण सत्ता ही मेरी सत्ता है, वो पूर्ण शक्ति मेरी शक्ति है। अब जब ये जीव आत्मा इतने विराट सत्य को जान रहा है कि वो पूर्ण अभेद सत्य ही मेरा स्वरूप है, वो पूर्ण अभेद सत्ता ही मेरी सत्ता है, वो पूर्ण प्रकाशवान ज्योति स्वरूप जो टिंकोत्कीर्ण आत्म तत्व है, बस वही मेरा स्वभाव है। तो बताओ चेतनात्मा, इतने विराट सत्य को जानने के बाद, इतने शुद्ध इतने शुद्ध वितराग तत्व को अपने अंतर में पहचानने के बाद, चेतनात्मा इतना पर बता दो कि नाना प्रकार के विकार भाव में तन्मय कौन रहता, ये संसार के इन आवरण भाव को देखने में तन्मय कौन रहता। इतना गहन सत्य जानने के बाद, सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी में इतना गहन सत्य सुनने के बाद कि शुद्ध आत्म प्रदेशी एक ज्ञान में आत्मा ज्ञान स्वभाव मात्र, ज्ञान स्वभाव मात्र, इतना गहन सत्य सुनने के बाद तेरी परिणतियां, तेरा भाव निरावरण शक्ति की ओर परिणमित क्यों नहीं होता। निरावरण शक्ति की ओर मतलब ये देखो, क्रोध भाव चल गए, क्रोध भाव जैसे होगा, राग भाव का निमित्त मिल गया तो राग भाव जैसे होगा, कर्तृत्व भाव का निमित्त मिल गया तो कर्ता भाव जैसे होगा। ये नाना प्रकार के जो विकारी परिणाम है, क्रोध लोभ काम भोग विषय विकार मान माया, ये जो नाना प्रकार के विकारी भाव हैं, ये नाना प्रकार की जो विकारू अवस्थाएं हैं, ये तुम अच्छे से जानते हो कि ये सब आवरण है। बहुत अच्छे से पता है कि ये सारा भाव जगत जितना भी अपने को दिखाई दे रहा है, राग में, द्वेष में, क्रोध में, लोभ में, काम में, स्वार्थ में,
कहने लगे ये सारा का सारा जगत बहुत अच्छे से परिचित है कि ये पूरा जगत, पूरा का पूरा जगत, कहने लगे ये सब विकार भाव है। और ये भी जानते हो कि ये विकार भाव चेतना पे आवरण है, अर्थात ये विकार भाव ही चेतना को सकता है भाई। इस विकार भाव के कारण ही तुम्हारा इस निरावलंबन चेतन में, प्रकाश में जो शक्ति स्वरूप आत्मा है ना, जो परम ब्रह्म परमात्मा है, जो ज्योति स्वरूप आत्मा है, इस ज्ञान पे आवरण डालने वाला ये विकार भाव ही है। इन विकार भाव को देखना, इन विकार भाव को पहचानना, इन विकार भाव में लिप्त रहना, ये ये तुम अपनी अपने सम्यक्त की दुर्लभता को नहीं जानते। ये तुम अपने वीतराग तत्व की दुर्लभता को नहीं जान रहे। ये तुम अपने आत्मबोध को नहीं जान रहे। तुम्हें अंतर आत्मा का जो अपने निज अंतर स्वभाव है ना, ऐसे स्वभाव में जो अपनी अंतर शक्ति है, ऐसी तुम्हें अंतर शक्ति में अपने शाश्वत तत्व का बोध नहीं आ रहा। तभी तो तभी तो तभी तो ये क्षणभंगुर जो विनाशिक पर्याय है, ये क्षणभंगुर विनाशिक ये जगत का जो परिणमन है, ये तुम्हारी दृष्टि में दृष्टिगोचर हो रहा है। तुम्हें जगत का ये क्षणभंगुर जो परिणमन है, क्षणभंगुर जगत का जो परिणमन है, तुम्हें क्षणभंगुर जगत का परिणमन सत्य दिखाई दे रहा है। तुम्हें ये अनित्य भाव नित्य दिखाई दे रहा है। और देखो तो जीव की रुचि देखो, अपन कहते हैं आत्मा की रुचि है, आत्मा की रुचि है, आत्मा की रुचि है। अपने को वीतराग रत्नात्रय गुण मालिका, अपना जो अनंत चतुष्टय स्वभाव है, उस स्वभाव को उस स्वभाव को प्राप्त करने की रुचि है, ये कहते हैं ना। कहाँ है बताओ ना। अच्छा, यदि अपने को अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव जो शाश्वत सत्ता झलक रही है, जो शाश्वत ध्रुव वीतराग शक्ति झलक रही है, यदि अपने को उस परमात्म शक्ति को यदि ग्रहण करने का भाव हो, तो क्या ये आवरण भाव अपने को दिख सकते हैं? क्या इन आवरण भाव की ओर अपनी दिशा हो सकती है? क्या इन आवरण भाव में अपन गाफिल हो सकते हैं? जबकि पता है कि पूर्ण रूपेण आवरण है, ये सर्वत्र आवरण है, सर्वत्र आवरण है। ये देह अचेतन, ये जड़, ये तो आवरण है ही। ये चलने वाले भाव, ये भी आवरण है। अपन आवरण में तन्मय होने में आनंद ले रहे हैं भगवान, जबकि पता है कि सुख रंच मात पर्यायों में नहीं। पता है रंच मात रस आत्मा के अलावा कहीं भी नहीं है। अच्छे से जानते हो कि निरांब आत्मा मात्र ज्ञानी है, जो इस संपूर्ण जगत को प्रकाश करता है। दर्शन ज्ञान में अपना स्वभाव संपूर्ण जगत को प्रकाश करता है, और इस संपूर्ण सृष्टि में जितने ही पदार्थ है उनका वेदन करता है। इसके अलावा उस ब्रह्मांड में दूसरी कोई शक्ति नहीं। देखो एक बहुत अच्छी बात है कि मात्र इस ब्रह्मांड में ये चेतन शक्ति ही मात्र है बस। इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करती हुई एक चैतन्य शक्ति मात्र। उदाहरण से समझो, देखो इस धरती पे एक सूर्य मात्र ही एक ऐसी शक्ति है जो प्रकाश फैलाती है। तो आपको यदि सवेरा देखना है तो भैया सूर्य चाहिए। सूर्य के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में, अर्थात इस लोक में, ये अपन धरती पे यहाँ जो है ना, तो यहाँ सूर्य के प्रकाश के अलावा सवेरा हो नहीं सकता। भगवान जी ऐसे ही इस पूरे विश्व में, पूरे 27 तत्वों में, पूरे के पूरे इस ब्रह्मांड में, इन द्रव्यों के समूह में, इस विश्व में, इस चैतन्य लक्षण में आत्म शक्ति के अलावा प्रकाश हो ही नहीं सकता। इस चैतन्य शक्ति के अलावा जो भी है सब जग अंधियारो धूरा का ढेर साल। सब जग अंधियारा है, धूला का ढेर है, अज्ञान में कपोल कल्पना मात्र है बस।
इस चेतना के बिना। इस चेतना के बिना ना कोई संवेदना है, ना कोई अनुभव है और ना कोई वेदन है, कुछ भी नहीं है। ये चेतना है तो ये पूरा जगत प्रकाश में और अनुभव में झलक रहा है। सुन रहा है चेतनात्मा? यदि ये तिंकोत्कीर्ण शाश्वत चेतन में वीतराग शक्ति है, ये परम ब्रह्म में अपना चेतन लक्षण में मात्र ये गुण ज्ञान दर्शन में स्वभावी ये आत्मा है, तो इस संपूर्ण जगत में चेतना होने से चारों ओर प्रकाश है और चारों ओर प्रकाश है और ये जितनी भी संवेदना है, जितना भी वेदन है, ये सब कुछ चेतना के होने से संभव हो रहा है। जितनी भी संवेदनाएं घट रही हैं तीनों लोकों में, ये सारी संवेदना चेतना के होने से घट रही है। सारा जाननपना, सारा देखनपना, सारे ब्रह्मांड में एक-एक द्रव्य का प्रकाश में होना, एक-एक पर्याय का प्रकाश में होना, इस संपूर्ण जगत में सर्वत्र जितना जो कुछ भी झलकता है, वो सब इसकी चेतन की माया है। इसका ही प्रकाश है, इसका ही अनुभव है, इसका ही वेदन है। यदि ये नहीं तो इस विश्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अरे सुख दुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती, कुछ भी कल्पना नहीं की जा सकती। तो अर्थात क्या है भैया? ये चेतना ही परम ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म में है, पूर्ण ज्योति स्वरूप है। तो चेतन आत्मा, तुझे इस चेतना की वर्तना नहीं है। तुझे इस प्रबुद्ध, इस चेतन में अपना जो सर्वांग ज्योति स्वरूप जो आत्मा है ना, ब्रह्म में वीतराग तत्व, तुझे इस अभेद स्वरूप का ही वेदन नहीं है। तुझे इस परम ब्रह्म परमात्मा स्वभाव की वर्तना नहीं है। लगा हुआ है ना जाने चलने वाले भाव में। ये राग राग आ गया तो राग जैसे हो गए, मोह आ गया तो मोह जैसे हो गए। जे मोह राग की जो वर्तना हो रही ना, ये अज्ञान अंधकार का परिणाम है। और इस अज्ञान अंधकार के परिणाम के कारण से क्रोध, लोभ, स्वार्थ, काम, अहंकार, मोह, राग, इंद्रिय, विषय, भोग, इच्छाएं, अपेक्षाएं, इन 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 परिणाम आवरण के कारण से ही जो वो चेतन में जो निरावलंबन दुर्लभ दुर्लभ अपने वीतराग तत्व का, केवल ज्ञान में वीतराग तत्व का बोध, दुर्लभ दुर्लभ बोध, वो बोध तुझे नहीं जगमगा रहा कि अहो देखो देखो देखो, ये केवल स्वरूप मात्र सत्ता है। ये चैतन्य स्वरूप मात्र 27 तत्वों में देखा जाए, पूरे विश्व में देखा जाए, ये चैतन्य स्वरूप मात्र सत्ता है। यदि ये चैतन्यता गौण कर दो तो विश्व शून्य है, जीरो है। लेकिन इस जीव के जो काय का महत्व है, इस प्रकाश में स्वरूप का महत्व नहीं है। इस चैतन्य में, अनुभव में, इस परिणति परम पारिणामिक ये परमात्मा स्वरूप, इसका महत्व नहीं है जीव को। इसको जीव, इस जीव को, मूढ़ जीव को, अज्ञानी जीव को, संसार के आवरण भाव को देखने वाले, मिथ्यात्व के आवरण को देखने वाले, राग के आवरण को देखने वाले, मोह के आवरण को देखने वाले, ये अनित्य चलने वाले नाना प्रकार के भाव, क्रोध, लोभ, माया, ये जो भाव चल रहे हैं ना, जीव को ये पर्यायी भाव, ये इन भाव को देखने में बड़ा मजा आता है। जबकि गुरुदेव कह रहे हैं आवरण भाव है, ये अनंत आवरण भाव गल जाने वाले हैं। इन अनंत आवरण भाव की सत्ता ही नहीं है। आत्मा के ज्ञान में ज्योति का प्रकाश होते ही, आत्मा की सम्यक ज्ञान में अंतर आत्म ज्योति के जलते ही ये आवरण भाव क्षय हो जाने वाले हैं, ये अंधकार मिट जाने वाला है और सर्वस्व एकमात्र प्रकाश रह जाएगा, वो है ध्रुव केवल ज्ञान में अभेद तत्व। लेकिन जीव को, इस आत्मा को, अपने जीव को इस अखंड ज्योति में स्वरूप के प्रकाश का विश्वास नहीं और अंधकार का विश्वास है। अंधकार, ये राग देश का, ये मोह परिणामों का, ये अंधकार है, ये जीता जागता आवरण है तुम्हारी चेतना पे, तुम्हारे उपयोग को आवृत करने वाले ये परिणाम हैं जिनका जीव को विश्वास है। इसलिए तो जीव कायर बन के, इसलिए तो जीव अपनी आत्मसत्ता का विश्वास न उछाल के इन आवरण भाव के साथ ढका चला जा रहा है। अज्ञान अंधकार में आवृत होता हुआ चला जा रहा है, निरंतर आवृत होता हुआ चला जा रहा है और इसका आवरण निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अपनी आत्म शक्ति है, दम सत्ता शक्ति जो है ना, अपनी वीतराग शक्ति, उसका स्वाभिमान नहीं उछाल रहा ना। यदि आत्म शक्ति का स्वाभिमान उछाले, अपनी चैतन्य शक्ति का बहुमान उछाले, सारा आवरण अभी नष्ट हो जाए, लेकिन भगवान नहीं उछाल रहा ना।
हे चेतन आत्मा, ज्ञान में स्वरूप का बोध जगाओ, शुद्ध ज्ञान में स्वभाव का बोध जगाओ चेतन। अरे उठो भगवान, उठो 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 उठो, जीवन जा रहा है। चेतना, ए चेतन में आत्मा, उठो उठो उठो, परम प्रकाश में अपने अंतर ज्योति देखो। जीवन नष्ट हो रहा है, जीवन जा रहा है, तो चेतन तुम्हारा अतीन्द्रिय आत्म ज्ञाता स्वभाव तुम में प्रकाशवान हो रहा है। यदि तुमने इस प्रकाश में अपने पूर्णत्व चतुष्ट स्वभाव का यदि पूर्ण रूपेण अनुभव नहीं किया, चेतनात्मा, जीवन खत्म हो जाएगा। देखो देखो, 75 गुणों की अभी जो गाथा चली थी, तो गुरुदेव ने कितना कितना सटीक जवाब दिया था। और आज शाम को 11 प्रतिमाओं की गाथा चलेगी, उसमें कितना सटीक गुरुदेव ने सिद्धांत दिया है कि जो गुण चैतन्य में आचरण कर रहा है, उस गुणी को, उस शुद्ध सम्यक से सुशोभित उस आत्मा को इन गुणों रूप आचरण करने के भाव प्रकट होंगे। उन भव जीवों को तत्वोत्तर विकास रूप उनकी चेतना ऐसे ज्ञान विज्ञान के ऐसे परम अनंत जो अपना अतीन्द्रिय चतुष्ट में स्वभाव है ना, इस परम चेतन लक्षण में आत्म स्वभाव में चरण करने के लिए उनका ज्ञान विज्ञान इतनी विशुद्धता की ओर आरोहण करेगा भाई। उनको अंतर विशुद्ध ये रूप, ये गुण दिखाई देने लगेंगे। आत्म विशुद्धि रूप, आत्म विशुद्धि रूप तथा आत्मा का ही शुद्ध चेतन परिणाम प्रकट हो जाए। लेकिन जीव को कहाँ रुचि, बताओ। अच्छा एक बार बताओ, एक बार बताओ, क्या तुम्हें 100%, 1001% विश्वास है कि तुम अखंड ब्रह्म में वीतराग सत्ता मात्र, ज्ञान मात्र चेतना तुम्हारा लक्षण है अभेद रूप से विश्वास कि मैं तो मात्र वो ही तत्व हूँ, वही सत्ता। यदि तुम कहते हो कि हमें हाँ शाश्वत रूप से वो विश्वास है, हमें वो ही विश्वास है कि वो शाश्वत सत्ता जो अनादि अनंत इस जगत को, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, मात्र वही सत्य सनातन और ध्रुव है। तुम्हें ऐसा विश्वास बरतता है, और चेतनात्मा कहाँ बरत रहा है? तुम्हें उपयोग में ही तो बरतेगा ये विश्वास, कहाँ बरत रहा बताओ? ये विश्वास तुम्हारे अंतर में तो बरतेगा, तुम्हारे उपयोग में तो बरतेगा। और यदि इस विश्वास की वर्तना होगी, इस परम अतीन्द्रिय आनंद में सुख की वर्तना होगी, तो जीव को उत्तोत्तर विधिगत होता हुआ अपना दर्शन ज्ञान दिखाई दे। वो तो पूर्ण है, वो तो परिपूर्ण है। अरे ये भाव आवरण टल जाएंगे ना उसके ऊपर से, अशुभ की रुचि टलेगी सबसे पहले तो। पर पदार्थ में अशुभ की रुचि टलेगी, और जब अशुभ की रुचि, पाप की रुचि टलेगी ना, तो पाप की मूर्छा में जितना बेहोश होता है ज्ञान, सबसे पहले उतना ज्ञान उसका अपने आप ही जागृत हो जाए, अपने आप ही जागृत हो जाए। अशुभ कसाय की मूर्छा टलेगी ना भैया, अशुभ कसाय कर्म उदयजन रहेगी तो, लेकिन उसकी मूर्छा टलेगी मतलब उसकी रुचि बिलाएगी। तो अशुभ की जैसे ही रुचि बिलाएगी, तत्व का जैसे ही निर्णय होगा ठोस, तो वो रुचि का परिणाम वहां से जैसे बिलाएगा, वैसे ही उसे अपनी शुद्ध चेतन में शक्ति का, अपने अंतर में जो ठोस ब्रह्म वीतराग में स्वरूप है, ऐसे चतुष्टय में स्वभाव का जगमगाता हुआ ज्योति स्वरूप प्रकाश, जैसे कमल खिलता ना, वैसे उसका हृदय खिल उठेगा। अहो, मैं तो ज्ञान विज्ञान में चेतन में शक्ति हूँ। प्रस्फुटित होती हुई वो चेतना इसको सर्वांग में दिखाई देगी भैया, आनंद स्वरूप दिखाई देगी ना। अब आनंद ही सब नाम देना पड़ रहा है ना, क्योंकि आनंद आत्मा का, सुख आत्मा का निराकुल स्वभाव अपने आप इसे शांति आनंद में दिखाई देगा कि अरे वे तो ध्रुव वीतराग तत्व, पर कितना दुर्लभ में दुर्लभ। तो ये दुर्लभता है चेतनात्मा कि यदि तुझे ये उत्कृष्ट सम्यक का बोध आया है, यदि तुझे उत्कृष्ट अंतर आत्म सत्ता को तूने जाना है, यदि उत्कृष्ट जिन मार्ग, वीतराग मार्ग तुझे प्राप्त हुआ है, तो फिर ये चैतन्यता का बोध ही तो दुर्लभ है ना। चेतन, इस चैतन्य, इस शाश्वत अभेद तत्व में अपना ज्ञान मात्र वीतराग जो स्वभाव है, इस मात्र में मैं बना होना ही तो दुर्लभ है ना। चेतन आत्मा, अपन ने अभी 2 दिन से जो चर्चा करी थी, यही चर्चा करी थी ना, कि ये निशंक भाव ही तो दुर्लभ है ना, कि बस मैं तो ये पूर्णत्व रूप प्रकाश मात्र हूँ, बाकी अंधकार अंधकार से मेरा कोई संबंध नहीं। अज्ञान अंधकार रूप जो कुछ भी पर्याय परिणाम घट रहे हैं, उन सबसे मेरी इस शाश्वत सत्ता का
एक क्षण का संबंध नहीं है चेतना, और संबंध नहीं है सिर्फ ऐसा निर्णय करने के लिए नहीं है, संबंध है ही नहीं। अंधकार से अपना जुड़ान बिल्कुल नहीं चाहिए, बेजुड़ान हो रहा है तो रुचि नहीं चाहिए, अंधकार की रुचि नहीं चाहिए, बिल्कुल उसकी रुचि नहीं चाहिए भैया, अंधकार की रुचि नहीं चाहिए। अपना अंतर में अपना ज्ञान, अपने अंतर में अपनी वीतराग क्षमता जो अपने को जानने में आ गई है, तो कम से कम अंतर आत्म जागरण तो बना रहे ना, कम से कम वर्तना में तो बना रहे कि वास्तव में सत्य सत्य में मां चर्चा करने के लिए थोड़ी ना ये आत्मा, अरे सत्य में ये आत्मा ही जीवंत सत्ता है, ये चेतना के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। चेतनात्मा तुम्हें पता नहीं है, इस चैतन्यता का श्रद्धान करने के लिए, इस ब्रह्म में वीतराग तत्व में मेपना करने के लिए तुमने अनंत अनंत कालों की यात्रा करी है। अनंत अनंत सागरों की यात्रा करके आ रहा है चेतनात्मा। अरे अनंत अनंत सागर नहीं, अनंत अनंत परावर्तन की यात्रा करते हुए आ रहा है। सागर तो बहुत छोटी सी चीज है, अनंत अनंत परावर्तन की यात्रा करके आ रहे हो चेतन। मात्र मात्र ये अनंत अनंत परावर्तन की यात्रा क्यों हुई, कि मात्र तुमने चैतन्य में वितराग, जो ये परिपूर्ण ज्ञान विज्ञान में तत्व है ना, ये शुद्ध आत्मा जिसे आज तुम कह पा रहे हो, इस शुद्धात्म शक्ति को मात्र इसके बोध को प्राप्त करने के लिए, मात्र इस आत्म सत्ता के बोध मात्र को पाने के लिए हमें अनंत अनंत काल की यात्रा निकल गई चेतना। काल नहीं, सागर नहीं, अनंत अनंत परावर्तन की यात्रा निकल। अब तुम अभी भी यदि इस बोध को ना पा पा, हे चेतन आत्मा रे, अब तो जाग जा रहे चेतन। यदि अभी भी तुम इस बोध को ना पा पा, अपने ध्रुव तत्व के बोध को, इस चैतन्य में आत्म शक्ति को यदि अभी भी तुम अनुभव ना कर पाओ, तो फिर क्या, क्या लाभ, क्या लाभ इस सम्यक को पाने, ये क्या करें। अरे अपनी अपनी अंतरात्मा की, अपने अंतरात्मा की कम से कम इतनी गहन रुचि तो जगाओ कि तुम्हें इस चैतन्यता के प्रति समर्पण तो रहे, कम से कम तुम्हें इस दुर्लभता का बोध तो रहे, कम से कम तुम्हें मूर्छा तो नहीं रहे, तुम्हारी अज्ञान में मूर्छा, राग में मूर्छा, कर्तव्य में मूर्छा, इस चैतन्य में परिणाम के आगे कम से कम टिक तो ना पाए, पूर्ण रूप से विध्वंस तो हो जाए। नहीं तो चेतनात्मा अज्ञान मूर्छा, राग मूर्छा इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि जिसके कारण से चैतन्यता आवृत हो रही है। क्यों? क्योंकि अपन रुचि पूर्वक उन आवरण परिणाम को देखने में लगे ना। देखो गुरुदेव की गाथाओं को यदि देखो, पूरे उनके ग्रंथों में यदि देखो, एक ही बात कही है कि आवरण भाव को देखने में लगे हो, इसलिए ज्ञायक ज्ञान स्वभाव की सहज जो प्रकाश में शक्ति है वो प्रकट नहीं हो रही। एक ही एक बात कही तारण स्वामी ने कि तुम आवरण भाव को देखने में लगे हो, इसलिए निरावरण तुम्हारा वीतराग जो अनंत चतुष्ट स्वभाव है वो तुम्हें प्रकाशित होता नहीं दिख रहा। और भगवान आत्मा, तुम इन आवरण भाव को यदि इनको अभी देखना बंद कर दो, यदि इनकी रुचि छोड़ दो, तो अभियाली निरावरण चतुष्ट स्वभाव जहां का तहां प्रकाशित होता है, जहां का तहां और जैसा का तैसा। लेकिन भगवान जी विश्वास, सिर्फ विश्वास नहीं है जीव को, सिर्फ विश्वास, अपने अभेद अगोचर अगम स्वरूप का सिर्फ विश्वास नहीं है जीव को। बस जाग जाओ भगवान आत्मा, हे चेतन जाग जाओ, अंतर आत्म शक्ति को अपने में जगमगाता हुआ देखो बोले आत्मा। और ये दोपहर की चर्चा मात्र सिर्फ इसलिए है कि अपने मैं पने को, अपने अंतर में जो अनंत चतुष्टय में आत्मा का शोर अपने अंतर में जागा है, अपने अंतर में जो अपने परम पारणा ज्ञान विज्ञान में तत्व का जो बोध अपने अंतर में जागा है, जो अभेद शाश्वत शुद्ध वीतराग तत्व को, जो ज्ञान स्वभाव में प्रकाश को जो अपन ने पहचाना है, मात्र उस मात्र शक्ति में मैं पना करने के लिए है। बस उस ध्रुव में वीतराग जो अनंत चतुष्ट स्वरूप आत्मा ना, उस अनंत चतुष्ट में स्वरूप में मैं पना, अपना गाढ़ में पना प्रकट करने के लिए है ये दोपहर की चर्चा। बस इसके अलावा और किसी काम के लिए नहीं।
सुन रहा है भगवान जी? ये समय, इस समय की चर्चा मात्र उस वीतराग समय स्वसमय में गाढ़ तत्व प्रगाढ़, ये जो अपना गायक तत्व भगवान आत्मा ना, इसमें मैं पना करने के लिए है बस। लेकिन तुम्हारी रुचि तो हो भगवान आत्मा। रुच रुच के जो सुनो सुनो सुनो, जो रुच रुच के अपने चेतन में वीतराग तत्व को, अपने तत्व को रुच रुच के जो अपने प्रकाश को देखता है भैया, जो अपने प्रकाश में वेदन को रुच रुच के करने के लिए तैयार है, रुच रहा है जिसे भैया। देखो, अज्ञान में, अंधकार में, जड़ में वेदन में क्या आनंद, अनंत काल से करा हुआ, अनंत काल से इसका वेदन करा हुआ, जिसे रुचता है चेतन में प्रकाश का विश्वास की वर्तना रूप वेदन भैया। अब एक वैसा वेदन नहीं है जैसा क्या बोलते हैं साधुओं को होता है, वैसा वेदन नहीं है। ये तो श्रावकों को होने वाला अपने तत्व का एहसास है। ये वेदन रुचता है, जीवात्मा को रुचता है कि आनंद में, आह्लाद में ये वेदन, अहो मैं तो चैतन्य में आत्मा हूँ। ये वेदन रुचता है श्रावकों को कि अरे इस विश्व को, इस संपूर्ण जगत को एकमात्र मेरा ही वीतराग तत्व तो प्रकाश में कर रहा है। अरे इतनी सी चर्चा भर मिल जाए, इतना सा चिंतन मात आ जाए जीव को, अपने आप ही अपने तत्व का बहुमान उछलने लगता कि वास्तव में ये गुण चेतना मेरा प्रकाश। इतना मात्र सुनने से जीव को अपने अंतर का जगमगाता हुआ स्वरूप सामने प्रकाशित होने लगता। लेकिन चेतनात्मा यदि इतना जानने के बाद भी यदि वो वहां स्थायित्व नहीं आ रहा, स्थायित्व, अपनी श्रद्धा में जम नहीं रही, यही साधना है बस। अपन ने कल भी, परसों भी, नरसों भी यही कहा ना कि ये निशंकता ही साधना है बस, इसके अलावा कोई साधन है नहीं। पर पर्याय भाव, परिणमन, संयोग कैसे हैं? ये सब पुण्य पाप पे, सब पर्याय आवरण पुण्य पाप पे है। लेकिन एक ही मात्र साधना है चेतना, एक ही मात्र साधना है, एक ही मात्र साधना है कि इस स्वरूप में प्रगाढ़ तत्व में मैं पना, प्रगाढ़ में पना। लेकिन बस जीव को ऐसी अंतर आत्म शक्ति रूप अपनी चतुष्ट स्वभाव दिव्य चेतना में वर्तना रूप में पना महसूस नहीं हो रहा। बस इसलिए बेचारा जीव, अब देखो बेचारा कर्मों के उदय से परेशान है। कहीं कहीं कर्तव्य की धारा चल रही है, कहीं कहीं राग की धारा चल रही है, कहीं भैया क्रोध आदि परिणाम चल रहे हैं, कहीं द्वेष की धारा चल रही है। कोई ना कोई देखो, इस जगत में नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के जीवों के कर्म हैं, और नाना प्रकार के उन जीवों जैसे कर्म बंधे हैं, जैसे उनके ऊपर आवरण पड़े हैं, वैसा उनका परिणाम है। नाना जीव है, नाना प्रकार के कर्म है, उनके नाना प्रकार के भाव चल रहे हैं। अब चेतन आत्मा, अब सारा जगत तो इस अज्ञान अंधकार में अपने अपने अनुसार डूबा हुआ। सारा जगत, पूरा पूरा जगत तो नाना प्रकार के अज्ञान परिणामों में, नाना प्रकार की अज्ञान परिणति में, अपन आवरणों में डूबा हुआ है। लेकिन चेतन आत्मा सुन तो भगवान, तू तो निरावरण स्वरूप वाला है ना, तू तो निरावरण स्वरूप वाला है ना, तुझमें तो ध्रुवता है ना, तुझमें तो ब्रह्म तो शक्ति है ना। इतने सब सत्य को जानने के बाद भी तू नाना प्रकार के परिणामों में, नाना प्रकार के परिणमन में, नाना प्रकार के आवरण में अपनी दृष्टि लगाया हुआ, तुझे अभी भी इस दुर्लभ चेतन में आत्म तत्व की महिमा नहीं आ रही। दुर्लभता, अंतर आत्मा, दुर्लभ स्वभाव, इसका तुझे बोध नहीं आ रहा ना, यानी कौन सी माया में डूबा हुआ है चेतना। पुण्य, ये पुण्य पाप की माया, ये पुण्य पाप के परिणाम, ये शुभ अशुभ भाव, ये सारे भाव पर्यायी भाव हैं। कितने बार कह रहा है कि सब पर्याय भाव हैं, ये सब पर्यायी भाव हैं, ये सब पर्यायी भाव हैं, और इन पर्यायी भावों से मेरी आत्मा का कोई संबंध नहीं। कितने बार स्वीकार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसे स्वीकार ही नहीं हो रहा कि वास्तव में पर्यायी भाव यदि मेरा स्वभाव नहीं है, तो मेरा स्वभाव ध्रुव चेतन लक्षण में आत्मा ही तो है भगवान जी। इस तत्व का पोषण करो ना जैसे बने वैसे। इन पर्याय परिणमन, इन भाव धाराओं से, इन सबसे अगोच, इन सबसे हटके, इन सब पर्याय धाराओं से हटके, इन सब परिणमन की धाराओं से हटके
इन इस परम स्वरूप वीतराग तत्व का अपने चतुष्टय में स्वभाव का इसका पोषण करो ना। इस ज्ञाता में आत्मा का, इस प्रकाश में ज्योति जो स्फटिक मणि के समान जगमगा रहा है, ज्योति स्वरूप, इसका इसका क्या बोलते हैं, इसका आघात करो ना, इसका उद्घोष करो ना। रहो ना अपने आत्म तत्व के चिंतन में रत, रहो ना अपने गायक तत्व के स्वभाव, अपने गायक स्वभाव के सहकार में मस्त। क्यों नहीं बढ़ रहा विश्वास? देखो यही तुम्हारा चेतना के प्रति विश्वास नहीं बढ़ रहा ना, तुम्हारा इन असत्य परिणामों के प्रति से विश्वास नहीं उठ रहा ना। ये असत्य परिणाम है, ये सारे पर्यायी भाव असत्य हैं। ये जब असत्य हैं तो जब ये असत्य भाषित नहीं हो रहा है ना, इनका विश्वास नहीं उठ रहा ना, इसका अर्थ यही तो है भगवान जी। क्या अर्थ है इसका? इसका यही तो अर्थ है कि तुम अपने चैतन्य में आत्मा की दुर्लभता को नहीं जानते। और नहीं तो भैया जैसे ये पता लग जाए कि बाप रे दुर्गम में दुर्गम है इस देशना को सुनना, दुर्गम में दुर्गम है गुरुदेव की ऐसी अमृतमय वाणी को मात्र सुनना, मात्र श्रवण करना दुर्लभ में दुर्लभ। जिस जीव को ऐसा बोध हो जाए कि दुर्लभ रत्न मुझे मिल गया, दुर्लभ चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो गई। यदि कोई रत्नकार हो, रत्नों का व्यापारी हो, उसे दुर्लभ चिंतामणि रत्न मिल जाए तो फिर वो दुर्लभ चिंतामणि रत्न की कैसे संभाल करता है? उस जोरी से पूछो। ऐसी भगवान आत्मा, जिस आत्मा के रुचिया जीव को अनंत काल से शत्रुगति संसार में दुख भोगने वाले जीव को यदि सम्यक रूपी रत्न मिल जाए, ये भगवान की वाणी में ऐसे वस्तु का स्वभाव झलकता हुआ मिल जाए, तो फिर वे जीवात्मा कैसे अपने रत्नत्रय की, अपने अनंत चतुष्टय में सुख स्वभाव की कैसे संभाल करता है? कैसे कैसे अपने सम्यक की सुरक्षा करता है? उससे पूछो। कैसे अपने आत्मा की रक्षा में जुट जाता है? कैसे आवरण भाव को आग लगा के, कैसे पर्याय भाव को आग लगा के, तो कैसे अपनी अंतरात्मा की साधना में जुट जाता। देखो ये सारी चर्चा सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अपनी दुर्लभता का बोध आए, तुम्हें अपनी दुर्गम शक्तियों का बोध आए कि चेतनात्मा, कि ये आत्म शक्तियां, ये आत्म तत्व, ये प्रकाश में आत्म तत्व, ये अपना चैतन्य में स्वभाव, ये प्रकाश में आत्म तत्व अपनी गायक सत्ता है, जिसके अनुभव के बिना ये संसार, ये चतुर्गति की यात्रा ये करनी पड़ेगी। देखो देखो भगवान जी, इतनी चैतन्य की महिमा सुनने के बाद भी ये तुम्हारे अंतर में इस शाश्वत शक्ति का, इस अनंत चतुष्टय में जो शाश्वत शक्ति है ना, इस शाश्वत शक्ति का यदि एहसास नहीं आ रहा, एहसास, तो इसका मतलब ये है कि अपना जीव मूर्छा में। ये मूर्छा का प्रमाण है। मूर्छा का प्रमाण यही है कि भगवान आत्मा ऐसे चैतन्यमय, जैसे किसी मूर्ति को बार बार टकारा जाता है ना, जैसे अपन शब्दों के माध्यम से इस ज्ञान को अपन बार बार टकार रहे हैं, बार बार टकार रहे हैं। जिन भगवान के वचनों का उपदेश कहते 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 अभी मान लो क्षयोपम ज्ञान के अपन टकार रहे हैं। क्षयोपम में ही अपन कह रहे हैं भैया कि आवरण, ये जो आवरण है, ये आवरण मेरा, ये क्षयोपम आवरण मेरा आवरण नहीं है, नहीं तो वो ध्रुव प्रकाश में चेतन तत्व भगवान आत्मा। अपन अपनी रुचि को, अपने उपयोग को, अपनी आत्मा को, अपन स्वयं अपनी आत्मा को अपन चेता रहे हैं। अब ये बताओ कि अपनी आत्मा चेत रही है या नहीं चेत रही? चेता तो रहे भैया, जगा तो रहे हैं, लेकिन वो आत्मा जाग रही नहीं, जाग रही, अंतर आत्मा स्वीकार कर रही है नहीं कर रही? ऐसा नहीं लगता कि भैया ये 45 मिनट या 40 मिनट, अभी तो सुबह शाम की चर्चा बहुत जानदार चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये 40 मिनट, ये 45 मिनट का जो समय अपन दोपहर में देते हैं, इस समय में एकमात्र में अखंड ध्रुव ब्रह्म सत्ता मात्र अपने चैतन्य में ध्रुव प्रकाश के अलावा और कुछ शब्द ही नहीं कहते अपन। कारण क्या है? अरे दादा, ये थोड़ा ही सा समय तो मिलता है, सिर्फ ये थोड़ा ही सा काल तो मिलता है जहाँ एकमात्र अपन अपने चैतन्य में वीतराग तत्व की सच्ची रुचि का जागरण कर पाते हैं, जहाँ अपन समस्त मान्यताओं को, समस्त आवरण को, समस्त पर्याय को, समस्त पराधीनता को
एक तरफ हटा पाते हैं। ये इतना ही तो समय मिलता है अपने को, इतना ही काल तो मिलता है चेतन, इतना ही समय तो मिलता है कि अपन अपने अंतरात्मा के बोध को प्रस्फुटित कर पाते। लेकिन भगवान आत्मा इस समय की भी कीमत नहीं हो रही। देखो 7 मिनट और बचे भैया, यही बात बोलते बोलते पूरा समय तो निकल जाएगा। एक ही बात कहेंगे कि वो शाश्वत ध्रुव जो अनंत चतुष्टय में आत्मा है, भगवान आत्मा, उसकी वर्तती हुई चेतना पे अपना संपूर्ण समर्पण दो और सारे बुद्धि के द्वंद्वों को आग लगाओ, सारे विकल्पों को आग लगाओ, सारे के सारे द्वंद्वों को आग लगाओ। निर्द्वंद आत्मा हूँ। अरे तुम्हारी रुचि दिखनी नहीं चाहिए राग आदि परिणाम। संसार के कर्तव्यों में, संसार के कर्तव्यों के होने और नहीं होने में, वहां पीड़ा में, वो पीड़ा तुम्हें नहीं दिखनी चाहिए। वो आकुलता तुम्हारे चित्त में नहीं होनी चाहिए कि ये क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं। और शल्य तुम्हारे अंतर में नहीं होना चाहिए। सरल बिल्कुल एकदम। जब तुम आत्म तत्व को चाहते हो तो फिर और कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। दुर्लभ में दुर्लभ, चैतन्य में, चैतन्य में सुख को पाना। हम्म, अपने आत्म अनुभव को अंतर से स्वीकार करना, अपने अपने वीतराग वीतराग जिन मार्ग को शुद्धता से अंगीकार करना कि भैया ये चेतना ही सुख का कारण है। अंगीकार कर लो चेतना आत्मा। देखो ये ज्ञान ही सच्चे सुख का कारण है। ये आत्मा का, ये आत्म तत्व का, ये अपने शाश्वत स्वभाव का, ये सच्चा सहकारी सच्चे सुख का कारण है। अब भी जानकारी की चर्चा कर लेंगे अपन। बहुत सारे विषय बोले जा सकते हैं दोपहर में, बहुत सारी जानकारी के विषय खोले जा सकते हैं, लेकिन भगवान जी अपन अभी सिर्फ एक विषय को लेकर चल रहा है बस। क्या? मैं तो अभेद ध्रुव शक्ति मात्र हूँ बस। करना हो स्वीकार तो जल्दी से कर लो। मैं तो अभेद ध्रुव शक्ति मात्र हूँ, तो ध्रुव शक्ति के अलावा मेरा रंच मात्र भी परिणमन और कहीं नहीं होता। मैं रंच मात्र भी पर्याय आवरण में नहीं जाता। नहीं जाता मतलब नहीं जाता, और ऐसा नहीं कि कह रही है कि मैं रंच मात्र पर्याय आवरण में नहीं जाता। फिर नहीं जाता तो फिर पूर्ण विश्वास रखो इस शक्ति पे। फिर पर्याय आवरण आए तो फिर कुछ कहना ही नहीं, बोलना ही नहीं, बात ही नहीं करना। फिर ना कुछ समझना है, ना कुछ समझाना है, ना कुछ कहना है, ना कुछ सुनाना है। फिर कुछ भी नहीं है, फिर तो एक वर्तता हुआ अपने चेतन में आत्मा है बस, है तो है। उस शाश्वत सत्ता का उस अभेद त्रिगुणात्मक वीतराग तत्व का सहकार है तो है। ये बहुत कठिन है, और इतना कठिन है, इतना कठिन है कि इस बात को सुनते सुनते, इस बात को समझते समझते 6 लोग भग गए। सुनना भी नहीं चाहते भगवान आत्मा। सुन रहे हो? अभी दूसरी चर्चा करते हैं ना, कोई हिलता नहीं, लेकिन इस बात को सुनना भी कठिन है। क्यों कठिन है? अरे कि ना भैया, एक ही एक बात सुना रहे हो, एक ही एक बात सुना रहे हो, एक ही एक बात सुना रहे हो, क्या नहीं तुम्हें पता है कि मैं ब्रह्म स्वरूप की आत्मा हूं? बेटा, बुद्धि से पता होना, इस बात को दिमाग में रट लेना अलग बात है, और इस बात को स्वीकार करके इस बात की गहरी वर्तना में उतर जाना, गहन वर्तना में उतर जाना अलग बात। सबको याद करना अच्छा लगता है, सबको समझना अच्छा लगता है, सबको स्मरण करना अच्छा लगता है, लेकिन विश्वास करना और उसमें उतरना किसी को अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि यदि विश्वास करके उस चेतना में उतरा जाएगा, यदि विश्वास करके चेतना मात्र को अंगीकार कर लिया जाएगा, तो चेतनात्मा ये सारे जगत के संपूर्ण रस निरस हो जाएंगे। सारा राग देश कसाय का, इंद्रिय विषयों का सारा रस निरस हो जाएगा, सारा ब्रह्मांड शून्य दिखेगा, शून्य। भगवान ये कहना बहुत सरल है, ये कहना बहुत सरल है कि अब मुझे मेरा स्वभाव मात्र चाहिए, लेकिन जब ये मन के रस, अज्ञान रस टूटते हैं तो उल्टी सांसें चलती हैं। और ये रस तभी टूट सकते हैं जब भगवान जी आत्मा की चैतन्य में वीतराग तत्व की इतनी गहन स्वीकारता होता, और नहीं तो भगवान आत्मा यहाँ अशुभ उपयोग से शुभ उपयोग करने में तो पसीने आ जाते हैं। सुन रहा हो चेतन?
अशुभ उपयोग से शुभ उपयोग करने में तो तुम्हें पसीने आ जाते हैं। आत्मचिंतन पाप में से कसाय के रस से हटके आत्मचिंतन करने में तो अशुभ से शुभ उपयोग करने में तो तुम्हें पसीने आ जाते हैं। तो फिर शुद्ध उपयोग की बात चल रही है यहाँ। शुद्ध चैतन्य में प्रकाशमान ज्योति मात्र में तत्व ऐसे उपयोग का पूर्ण रूपेण अपनी ब्रह्म शक्ति में मैं पाने की बात चल रही। शुद्ध शुद्ध व्यक्त चतुष्टय में स्वभाव की बात चल रही। अशुभ से शुभ करने में तो तुम पसीने आ रहे हैं दिन में 10-12 बार 25 बार करने में। यहाँ तो शुद्ध उपयोग को उत्पन्न करना, फिर इसकी शुद्ध शुद्ध प्रकाश की रुचि होना, शुद्ध प्रकाश मात्र की रुचि होना, ये बेटा बहुत दुर्गम काम है, बहुत दुर्गम, बहुत दुर्गम है। कहना सरल लगता है, कहना इतना ही सरल लगता है, बुद्धि कह देती है बहुत सरल है, लेकिन उस वर्तना में रहना उतना ही कठिन लगता है। तो हमें दिन भर स्मरण रहता, स्मरण रहना वर्तना थोड़ी ना, स्मरण रहना वर्तना थोड़ी, वर्तना एहसास है, विश्वास है। या धीरे धीरे अपनी भावना स्वभाव की हो, धीरे धीरे अपनी भावना शुद्ध आत्मा मात्र की हो, अपन होले ही होले अंतर से अपने पुरुषार्थ को जगाएं और उस शुद्ध चेतन में ब्रह्म शक्ति जो अपना अद्वितीय अद्भुत चैतन्य स्वभाव है भैया, इसके पोषण में अपन अपना समय शक्ति उपयोग लगाएं। लगेगा चेतन आत्मा कुछ भी हो, एन केन प्रकरण यही अपना उपयोग लगेगा, लेकिन अपन ऐसी दुर्गम परिस्थितियों में जहाँ आवरण है, पर्याय आवरण है, इन दुर्गम परिस्थितियों में पर्याय आवरण को ना देख के अपन निरावरण को रुचि से जोना प्रारंभ कर दे। बस भगवान इतना से पुरुषार्थ धीरे 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 कि अनंत काल के बाद ये चैतन्य में तत्व का प्रकाश मिला, अनंत काल के बाद, अनंत काल के बाद ये उजेला मिला है भगवान जी। अब जब ये उजेला मिल गया है, जब ये प्रकाश मिल गया है, तो अब कहीं भ्रमित होने की आवश्यकता है। या इतना दृढ़ संकल्प हो, इतनी गहरी निष्ठा हो और अपन ऐसे अर्क स्वभाव चैतन्य सूर्य की तरफ निरंतर आगे बढ़े। तो ये 2-4 दिन अभी इसी विषय को लेके, उसके बाद फिर अपन कोई नया अच्छा सा अपन और अंतरात्मा की गहराई को प्राप्त करने वाला कुछ अपन नया अध्याय लेंगे, नया अभ्यास करेंगे। लेकिन अभी भगवान जी ये इस सत्य में कम से कम अपन ने इतने दिन तक इस सत्य को घोला है, तो कम से कम इस सत्य अपने विश्वास में तो आए, वर्तना में तो आए भगवान आत्मा, वर्तना में तो आए, वर्तना में तो आए कि हाँ ये परम ब्रह्म, ये वीतराग तत्व ही मेरा स्वरूप है। ये वर्तना में तो आए, जब ये वर्तना में आएगा जब तो सिद्धि होगी। उन्हें तो चर्चा में रह गया, 8 दिन चर्चा करके रह गए और वर्तना में नहीं आया, तो क्या मतलब। इसलिए भैया अपन अपने विश्वास को बढ़ाने के लक्ष्य से यहाँ दोपहर का ये विषय ले रहे हैं। ऐसा अर्क ध्रुव समोचरण अपन सबके अंतर हृदय में उत्पन्न जयवंत हो। अपनी ये ज्ञान में विज्ञान में शक्ति गायक तत्व उत्पन्न हो भगवान आत्मा, इस सत्य को घेरे से पी जाओ भैया। इस सत्य को घेरे में पी के गुरुदेव की इस वाणी का अमृत रस सभी जीवों के अंतर ज्ञान में चल के अपन तो ऐसी सद्भावना रखो ना भगवान, प्रकाश की भावना रखो, अंधकार की भावना मत। ऐसा सर्वत्र प्रकाश चारों ओर प्रस्फुटित रहे, ये चेतना ही इस सर्व प्रकाश को जानने वाली, जहां भी प्रकाश है उसको जानने वाली चेतना मैं ही हूँ। ऐसे स्वभाव में मैं पने का उद्घोष और ऐसी अंतर आत्म शक्ति का जागरण हो, ऐसे परम प्रकाश की ज्योति जले। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जय वंदे हो, जय वंदे हो।